ओवरलोड तूड़ी से भरे ट्रक और सामने से आ रहे ट्रैक्टर के बीच साइड बचाने के चक्कर में ट्रक बिजली की पोल से टकरा गया। हादसे में 2 पोल सहित ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। सड़क पर ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल गिरे देख लोगों ने बिजली विभाग को फोन कर सूचना दी, जिस पर बिजली विभाग ने मौके पर सप्लाई को बंद किया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना नेशनल हाईवे स्थित राजाखेड़ा रोड की है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया, घटना में 2 बिजली के पोल सहित रनिंग डीपी पोल ट्रांसफार्मर नीचे भर कर गिर गया है। उक्त फीडर से जुड़ी विद्युत सप्लाई बंद है। टूटे बिजली के 2 पोल गिरे ट्रांसफार्मर को ठीक करने में काफी समय लगेगा। ऐसे में धौलपुर शहर के बाजार सहित कई अन्य इलाकों में आज सारा दिन बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी, जिससे आम उपभोक्ता को गर्मी के कारण परेशान होना पड़ सकता है। धौलपुर जिले के बसई नवाब निवासी किसान परिवार के एक 19 वर्षीय बेटे विष्णुपुत्र भगवान सिंह प्रजापति की सड़क हादसे में मौत हुई है। बताया गया है कि वो बाइक से अपने एक साथी के साथ पशुओं के लिए चारा खरीदने हेतु यूपी के जगनेर की ओर जा रहा था। तभी मेवली में सड़क पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया। बेकाबू हुए ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवक विष्णु ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाने से बुरी तरह घायल हो गया, जिसको हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा साथी बाइक से उछलकर काफी दूर जा गिरा, जिसके मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नीचे गया और ट्रैक्टर वाले तो कह रहे रोक ले तो वो कह रहा मेरी क्या गलती है, मगर गाड़ी रोक नहीं रहा तो ट्रक आ गया लड़का। अच्छा, ट्रैक्टर चढ़ा दिया है? हाँ, चढ़ा दिया वन ट्रैक्टर। जब हम दापे मोटरसाइकिल दूसरी पे उतरे, जब पकड़ो, जब रोक क्या कर रहा तू, मोड़ा पहिया है नीचे। जब बाने रोकी, जब नाम क्या है? नाम क्या है? सौरभ नाम है, विष्णु नाम है। विष्णु पिता का नाम क्या है उसके? चरण सिंह। ठीक है। धौलपुर शहर में आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने को लेकर सागरपाड़ा क्षेत्र में महात्मा नंद बगीची के पास स्थित राधा बिहारी कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी के मोनू घुरैया, देवेंद्र घुरैया, जितेंद्र, रामबरन, निषाद, भारत निषाद, बैजनाथ सिंह, उदल सिंह आदि ने नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि राधा विहार कॉलोनी में करीब 20 फुट चौड़ा आम रास्ता है, जिसे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर आम रास्ते को 10 फुट कर दिया गया है, जिससे आम रास्ता संकरा हो गया। ऐसे में लोगों को वाहनों के साथ निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन मिलने के बाद नगर परिषद आयुक्त ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि वो आम रास्ते की जांच करवाकर जल्द से जल्द नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे। यार कॉलोनी से बोल रही हूँ और यहाँ पर हमारी रोड है जो 20 फुट की है और जो हमारे नक्शे में वो भी 20 फुट की है दोनों साइड की, और जो रास्ता है वो 10 फुट की छोड़ी है और जो दोनों साइडों से दबी हुई है। और हमारी कलेक्टर साहब से और नगर पालिका से वो है रिक्वेस्ट कि इसको 20 फुट की रास्ता दी जाए। राधा विहार कॉलोनी है, सागरपाड़ा रोड है। मैं इस कॉलोनी से बता रहा हूँ, मेरी सड़क है जो 20 फुट की है और ये दोनों साइड से दबा रखी है, ये 10 फुट की छोड़ रखी है। मेरी कलेक्टर साहब से और नगर पालिका परिषद से गुहार है कि इस सड़क को चौड़ी करवाएं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पैतृक गांव मुंडिया स्थित उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। विधायक बोहरा ने कहा, देश सेवा, समाज को जागरूक एवं शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में कर्नल साहब का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। करौली हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में करौली की सीमा पर है। राजस्थान पुलिस ने जब रोका तो बहस हुई और उनकी अगुवाई में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। करौली बॉर्डर पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। बॉर्डर पर करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों की तलाशी ली जा रही है। सूर्या के नेतृत्व में भाजपा का ये शिष्टमंडल करौली जाने पर अड़ा हुआ है। शिष्टमंडल में राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित प्रदेश के कई नेता मौजूद। वहीं पुलिस का कहना है, भाजपा कार्यकर्ताओं के करौली पहुंचने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। करौली जाने की अनुमति दे राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, हमारी मांग है कि गहलोत सरकार भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करौली जाने की अनुमति दे। पुलिस हमें 40 किलोमीटर पहले रोकने का प्रयास कर रही है। मैं सीएम गहलोत सरकार को चुनौती दे रहा हूं, वो हमें रोक कर दिखाए। ये तानाशाही सरकार है। करौली जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार हमारे हक को छीन रही है। युवा मोर्चा ने तय किया है कि वो किसी भी कीमत पर करौली जाएगा। उन्होंने कहा, राजस्थान में जंगल राज है।
धौलपुर में कायस्थ समाज श्री चित्रगुप्त समिति द्वारा धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर पुराना शहर धौलपुर पर चैत्र शुक्ल धर्मराज दशमी को सायकाल कायस्थ समाज ने आरती अभियान की प्रथम वर्षगांठ व वंशज देव धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम पुजारी पंडित मदन लाल शर्मा ने मुख्य यजमान जितेंद्र सक्सेना, पत्नी अर्चना सक्सेना, पुत्र अमन सक्सेना द्वारा भगवान श्री गणेश, देवी माता महालक्ष्मी व भगवान शिवजी के परिवार का विधिवत पूजन कर फूल मालाएं अर्पित की। कायस्थ समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, हम सब चित्रांश है, हमारी पहचान सृष्टि के कर्मों का लेखा रखने वाले धर्मराज वंशज देव श्री चित्रगुप्त भगवान से है। जिला महामंत्री केशव सक्सेना ने बताया, भगवान ब्रह्मा जी के हजारों वर्ष तपस्या के बाद चैत्र शुक्ल धर्मराज दसवीं को धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान प्रकट हुए। धौलपुर कायस्थ समाज द्वारा 7 मिनट आराधना, सामूहिक आरती, स्तुति प्रत्येक गुरुवार को 2021 में धर्मराज दशमी को प्रारंभ की गई। आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आज प्रथम वर्षगांठ उत्सव महाआरती में मार्गदर्शन बुजुर्ग, युवा पीढ़ी, महिला शक्ति, सह परिवार शामिल हुए। समाज के सदस्यों व इस अभियान को सफल बनाने में जिन परिवारों ने मंदिर पर गुरुवार की सामूहिक आरती स्तुति में शामिल होकर तन मन धन से सहयोग किया है, उन सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निवेदन है आप आगामी कार्यक्रमों में शामिल होकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के इधोन गांव के हीरामन स्कूल में आयोजित श्रीमद् भागवत के अंतिम दिन कथावाचक पंडित वेद नारायण दीक्षित ने रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र की कथा सुनाई एवं कथा के दौरान उपदेशों में कहा, निराश मत होना क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। मनुष्य को स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए द्वंद्वों से ऊपर उठकर सुख दुख अथवा लाभ हानि की चिंता से विमुख, समस्त संसार का भला चाहते हुए, सबसे संभाव रखते हुए, सर्वहिताय कार्यों में रत रहकर फल की इच्छा न रखते हुए परार्थ भावना से स्वधर्म अथवा स्वकर्तव्य को पूरा करना है। वस्तुतः यही मनुष्य का सच्चा कर्म है। मनुष्य अपने आप को भगवान को अर्पित करते रहे, यही सबसे उत्तम सहारा है। गिरिराज महाराज कंपनी ममोधन की ओर से रामू मरैया द्वारा कथावाचक शास्त्री जी का स्वागत किया गया। कथा परीक्षित श्री शिव सिंह शर्मा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक द्वारा श्रीमद् भागवत की आरती उतारी गई। सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राम बाबू शर्मा, रामेश्वर दयाल शर्मा, राम अवतार शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। धौलपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर एवं कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय गांधी पार्क में धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए प्रभारी राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर ने कहा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसके तहत चंबल एवं सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाना है। अजमेर में दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आयोजित जनसभा में कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने का गंभीरता के साथ अध्ययन कर परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। लोकसभा में प्रदेश के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पश्चात राजस्थान प्रदेश से ही सांसद व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के होने के बावजूद इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसके उलट केंद्रीय जल संसाधन मंत्री शेखावत पूर्वी राजस्थान का राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से इनकार कर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात कर उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, जिसके लिए गजेंद्र शेखावत को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल से राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, वारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की जनता को पीने का पानी मिलेगा, किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो। आज पीसीसी कांग्रेस द्वारा सभी जिला लेवल पर निर्देश दिया गया कि माननीय शेखावत जो कि हमारे संसाधन जल मंत्री भी हैं, उन्होंने हमारे जो नहर परियोजना है उसको राष्ट्रीय योजना में नहीं लिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि
कि हम इसे राष्ट्रीय योजना बनाएंगे और घर घर पानी पहुंचाएंगे। जबकि हुआ ये था कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं ने ये आश्वासन दिया था और अपनी सभा में बोला था कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना नहर के रूप में बनाएंगे और घर घर जल पहुंचाएंगे। जी, इस योजना के अंतर्गत हमारे राजस्थान के 13 जिला इसमें सम्मिलित थे, जो कि अब बिल्कुल संसाधन मंत्री जी, जो जल संसाधन मंत्री हैं, इस चीज़ को मुकर गए हैं और इसको राष्ट्रीय योजना में नहीं ले रहे हैं। इसलिए जिला लेवल पर कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति महामहिम के यहाँ पर ज्ञापन द्वारा यह कहा गया है कि हमारी इस जल योजना को आप राष्ट्रीय योजना में निश्चित रूप से शामिल करें, अन्यथा 8,000 करोड़ राजस्थान के इससे प्रभावित होंगे। और माननीय हमने शेखावत जी से इसके न लागू करने पर इस्तीफा मांगा है। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी अपना घर आश्रम भरतपुर से स्थानांतरित होकर आए प्रभु जी संजय को दिनांक 9 अगस्त 2021 को अपना घर आश्रम में प्रवेश दिया गया और लगातार 1 माह के सेवा उपचार के पश्चात ही प्रभु जी स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अपना घर संस्था के राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया, भारत विकास परिषद शाखा पंजाब का काफी सहयोग रहा है। इनकी मदद से प्रभु जी संजय के स्वस्थ होने पर उनके द्वारा बताए गए पते पर संपर्क किया तो उनके परिवार वालों ने बताया कि 4 वर्ष से घर से गायब थे। इनके बारे में परिवारजनों को जानकारी मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्हें लेने के लिए उनके छोटे भाई रोहित पुत्र श्यामलाल निवासी फाजिल्का पंजाब से अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचे। भाई से मिलकर भाई भावुक हो गया, दोनों के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना घर आश्रम का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर श्री मनोज मोदी, उपाध्यक्ष श्रीमती उषा मित्तल, सचिव श्री विनोद गोयल, वित्त सचिव बंटू नादनपुर वाले श्री मनीष बंसल, मेडिकल वाले पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ राजकुमार गर्ग, सोनेराम आदि उपस्थित रहे। आपके कौन लगते हैं? ब्रदर, बड़े भैया। कितने साल हो गए इनको घर से निकले? 4 साल हो गया घर से निकले। आपने इनको तलाश किया? तलाश ये पता लगेगा जब भी तलाश करेंगे कहाँ पे होगा। अब आपको कैसा लग रहा है इनसे मिलकर? अच्छा लग रहा है, बड़ा भाई मिल गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच का तिब्बत कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन सम्मेलन एवं 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 16 व 17 अप्रैल 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें भारत तिब्बत सहयोग मंच जयपुर प्रांत युवा विभाग का नेतृत्व धौलपुर निवासी एवं मंच के युवा विभाग के जयपुर प्रांत अध्यक्ष महेंद्र दुबे कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में दुबे द्वारा मंच के जयपुर प्रांत का नेतृत्व करने पर भारत तिब्बत सहयोग मंच धौलपुर के जिला अध्यक्ष रितेश सक्सेना, सुशील कुल श्रेष्ठ, रनीश तिवारी, मुकेश रावत, गजेंद्र मोहन शर्मा, सतीश दुबे, जितेंद्र त्यागी, राजेश रावत के साथ साथ धौलपुर जिले के सर्व समाज ने हर्ष व्यक्त किया है। जयपुर में आज घुमंतु जाति उत्थान न्यास की बैठक जयपुर से पधारे घुमंतु जाति न्यास के प्रांत प्रमुख महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महेंद्र सिंह जो चित्तौड़ और जयपुर 2 प्रांत से कार्य करते हैं, संघ की दृष्टि से का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, घुमंतु जाति के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इन जातियों का आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वो अपनी घुमंतु प्रवृत्ति के कारण मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए। उनका विकास रुका हुआ है। हमने इनकी मनोवृत्ति को समझा है, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक उपाध्याय ने कहा, धौलपुर जिले में अलग अलग खंड बनाकर उनके सर्वे का काम कराया जा रहा है। राकेश शर्मा ने बताया, सर्वे का काम पूर्ण होने पर इनके विकास समितियां बनाई जाएंगी। घुमंतु जाति उत्थान न्यास एक ऐसा संगठन है जो पूरे राजस्थान भर में घुमंतु जातियों के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उनके शिक्षा के लिए काम करता है, उनके कौशल विकास के लिए काम करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे काम कराने के लिए काम करता है। उनका सहयोगी बन के उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो सके, मुख्य धारा में किस प्रकार से आ सके, इसके लिए हमारा भरसक प्रयास है। समाज के लोग अन्य समाज के लोगों को मिलजुल कर सब लोगों को साथ लेकर और घुमंतु जाति के जो सजग जो जागरूक लोग हैं उन लोगों की टीम बनाकर हम घुमंतु जाति के लोगों का एक आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी आज जो यहाँ धौलपुर में जो मीटिंग हुई है, अभी उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम धौलपुर में जितने भी बस्तियाँ हैं उन सभी बस्तियों के समाज के लोगों के डॉक्यूमेंट्स हम पूरे करवाएंगे, ऐसा मोटा तय हुआ है। और 2 बस्तियों में ये तय हुआ है कि सिलाई केंद्र प्रारंभ होगा और वहीं पर पापड़ बनाने का काम, इस प्रकार के काम, ये सब अन्यत्र काम प्रारंभ हो गए। शिक्षा के लिए प्रकल्प शुरू होगा, तो ये तय आज किया गया है।
बाड़ी में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी क्षेत्र के लोग व अन्य जिले व गांव से दूर दूर से कई पहलवान शिरकत करेंगे। सभी नगरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही बाहर से आए हुए पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। नवरात्र महोत्सव मेले के समापन पर हुआ अखिल भारतीय दंगल इमाम बाग अखाड़ा 10 से शुरू हुई कुश्ती 11,000 तक पहुंची। दंगल के फाइनल की बराबरी पर छुटी आखिरी कुश्ती। नत्थन अखाड़ा के कमल और रसीलपुर बसेड़ी के हरेंद्र रहे आयोजित हुआ दंगल। वहीं दंगल का आयोजन किया पूर्व पहलवान पार्षद रामवीर पोसवाल ने। मुख्य अतिथि बसीर पहलवान बाड़ी अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार, भूरा पहलवान संयोजक बजरंग दल, पाना पहलवान नकुल गौरी, अमर सिंह पोसवाल, संचालक जगन्नाथ पहलवान, हरेंद्र पहलवान, अन्य गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। राजाखेड़ा गर्मियों के मौसम में शीतल पेय पदार्थों की बाजार में भरमार होने के साथ ही टैक्स के रूप में सरकार को मिलने वाले राजस्व की चोरी शुरू हो गई। बाजार में कोका कोला एवं पेप्सी जैसे ब्रांड के डीलर्स द्वारा रिटेलर्स को पक्के बिल जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिसकी शिकायत कंपनी में करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। राजाखेड़ा से एक दुकानदार द्वारा कोका कोला डीलर्स के खिलाफ कंपनी में की गई शिकायत दिनांक 4 मार्च में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कंपनी ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि मानने का दावा करती है। डीलर द्वारा छोटे दुकानदारों को कंपनी से मिलने वाले ऑफर व स्कीम्स की भी जानकारी डीलर द्वारा नहीं दी जा रही, जिसके कारण दुकानों पर ग्राहकों व दुकानदारों के मध्य झगड़े हो रहे हैं। यह हालात अकेले राजाखेड़ा कस्बे के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान व देश के हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक छोटे से कस्बे में पूरे सीजन में 15 करोड़ से ज्यादा की बिक्री होती है, तो राजस्थान व संपूर्ण भारत की बिक्री कितनी होगी व सरकार को कितने अरबों रुपये का चूना लगाया जा रहा होगा। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशानुसार प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अनुशंसा पर सोनू शर्मा को नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका सरमथुरा नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी सरमथुरा मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर सोनू शर्मा का स्वागत किया, बधाई दी। साथ ही दिन भर बधाई देने वालों का उनके कार्यालय पर तांता लगा रहा एवं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर बधाई संदेश प्रेषित किए। सोनू शर्मा ने बताया, नपा में होने वाले विकास कार्यों में सहयोग किया जाएगा एवं होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। नियुक्ति की सूचना मंडल पदाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी नपा सरमथुरा को लिखित में प्रेषित की गई। इस अवसर पर महामंत्री संजय पाराशर, भूदेव शर्मा, मानसिंह चौहान, शेखर मौर्य, मनोज गोयल व सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।